अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने देखा होगा कि इजी पैसा अकाउंट जो कि हमारा माइक्रो फाइनेंस अकाउंट के तौर पे यूज़ होता था, वो चेंज हो गया और वो एक डिजिटल बैंक बन गया। आप जो यूज़ करते हैं वो जैसे ही इजी पैसा ऐप ओपन करते होंगे तो इस तरह का उनको इंटरफेस नज़र आता होगा। आपने मुख्तलिफ न्यूज़ और सोशल मीडिया पे जो सीईओ है इजी पैसा के इस तरह के पिक्चर्स भी देखे होंगे। मैं आपको इसका लेटर भी दिखा देता हूँ कि जो कि स्टेट बैंक ने जारी किया है, और ये लेटर है 28 जनवरी 2025 का, जिसमें डिक्लेयर किया गया है कि इजी पैसा की परफॉर्मेंस को, इसकी ट्रांजैक्शंस को, इसकी वर्थ को देखते हुए जनाब हमने इसको लाइसेंस जारी कर दिया, सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि ये एक बैंक है, बल्कि एक डिजिटल बैंक का नाम दिया गया। और इसमें सहूलत है। मैं खुद इजी पैसा अकाउंट यूज़ करता हूँ, बहुत कन्वीनियंट है हर तरह की ना सिर्फ ट्रांजैक्शन पे बल्कि बहुत सारी जो हम ई पेमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट की पेमेंट्स और चलान भरते हैं, उसमें इजी पैसा बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखा ये गया है कि कोई भी चीज़ जब चेंज होती है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो नहीं मैं कहूँगा, नुकसान तब होता है कि जब उस चीज़ का आप उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो अगर हम माज़ी में जाएँ तो क्या हुआ था, ईज़ी पैसा यूज़ करना स्टार्ट किया था लोगों ने बैंक अकाउंट पे जब एफबीआर की ट्रांज़ैक्शंस लगती थी, कट लगते थे, विड्रॉल पे टैक्सेशन आती थी। इस वजह से ज़्यादातर लोग ईज़ी पैसा पे शिफ्ट हुए थे कि ये ईज़ी है, ये रिकॉर्ड में नहीं आता और बिल्कुल एज़ पर लॉ भी ये माइक्रो फाइनेंस डिक्लेयर था। अब ये डिजिटल बैंकिंग में आ गया तो इसके सारे रूल्स, इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग है, इवन हम 2025 से जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ईज़ी पैसा की भी बैंक स्टेटमेंट आप अभी से ज़हन में रख लें कि हम आपसे इंशाल्लाह डिमांड करेंगे। हम भी करेंगे, बाकी जितने भी टैक्सेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिमांड करेंगे और उसका भी टर्नओवर काउंट होगा। अब 2 तरीके हैं ना, होता ये है कि नहीं जी छोड़ दो, किसी और तरफ चले जाओ। भाई जिस तरफ भी जाओगे डिजिटल की तरफ दौर हो रहा है, उसकी तरफ आप जैज़ कैश पे जाएँगे, आप यू पैसा है दूसरा उस पे जाएँगे, या बहुत सारे हैं, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट है। तो ये जो पिक्चर है ना, जो स्पेशली जो बिज़नेस बड़ी से बड़ी कंपनीज़ और इसके अलावा जो स्मॉल बिज़नेस है, मेरे ख़्याल में उनकी जो दुकान पे ये वाले 2 पिक्चर उनकी दुकान पे होने चाहिए, उनके बिज़नेस रिसेप्शन पे होने चाहिए। इस ब मसाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ज़हन में फ़िलहाल ये है कि ये वो 2 कंपनीज़ थी, ये 2 ग्रुप थे जिन्होंने जो जिद्दत आई थी, इनोवेशंस आई थी, जो ज़माने के लिहाज़ से न्यू चेंजिंग आई थी, उन्होंने इनको अडॉप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा जी नहीं जी, सुराफ़ एक सुराफ़ था, इसका नाम था, इसका साइकिल का इतनी पायदारी थी कि हर कोई ये लेना पसंद करता था जब साइकिल का दौर था। तो अगर ये चलते रहते वक़्त के साथ-साथ, ये इस वक़्त ना सिर्फ़ मोटरसाइकिल बना रहे थे बल्कि ई-बाइक्स भी बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब जो लोग लाहौर शाहदरा से शेखुपुरा की तरफ जाते हैं, वो इसकी खस्ता-हाल बिल्डिंग पे लाज़मी देखते होंगे। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पे लाखों लोगों का रोज़गार वो बसता था। तो ख़ैर ज़माना चलता है, बिज़नेस चलता है, जो लोग उसकी रफ़्तार के साथ नहीं चलते उनके साथ फिर वो ज़माना उनको नहीं देखता। सेम लाइक ये नोकिया का बड़ा अरूज था, इसके मॉडल्स अभी तक रिकॉर्ड हैं। इन्होंने भी क्या किया था कि एक नई चीज़ टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड आया था, एंड्रॉयड ने इनको बोला था कि जनाब ये मैं आपके फ़ोन में ये चीज़ डालता हूँ, इससे आप कैमरा भी आ जाएगा, गेमिंग आ गई, ये आ जाएगी। उन्होंने कहा भाई हम इस तरह की खुराफात में नहीं पड़ते, हमने तो सिर्फ वॉइस क्वालिटी देनी है। तो हुआ ये कि चंद दिन बाद इनकी वॉइस क्वालिटी और फ़ोन भी बिकना बंद हो गए और एट द एंड ये नोकिया, अभी आपको जो नोकिया के सेट नज़र आते हैं वो पराए नाम नोकिया, ओरिजिनल नोकिया नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। दुनिया में ये मॉडल के तौर पे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, ठीक है? ये ख़ैर दूर की बातें हैं, तो आते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये भी रिलेटेड था कि अब हम करें क्या? पहले तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं आपको सिर्फ डराने नहीं आता, मैं आपको बताने भी आता हूँ कि ये चीज़ है और आप इस तरह कर लें। तो मैं टिप्स भी बताऊंगा होता क्या है। आपका कोई भी नॉर्मल बैंक है, जैसे ये बैंक बन जाएगा तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि एज़ पर एफडीआर इंस्ट्रक्शन, एज़ पर एफबीआर लॉ जो है, हर बैंक, हर इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, उसकी जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करता है, उसके अकाउंट में जब डिपॉजिट आ जाता है, वो कितना डिपॉजिट आता है जनाब, वो है 1 करोड़।
ठीक है? 1 करोड़ रुपए की अमाउंट चाहे एक दफ़ा आ जाए या पूरे महीने में, पूरे 1 मंथ में 1 करोड़ का जब डिपॉज़िट आ जाए, तो वो बैंक जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट करता है, ये जो इस बंदे का इतना डिपॉजिट 1 मंथ में आ गया। इट्स मीन कि ये छोटा बिजनेस नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि वो कैश विड्रॉल करता है, ठीक है? विड्रॉल यानी कि चेक के ज़रिए वो पैसे निकालता है, तो वो 1 महीने में और उसकी लिमिट 10 लाख से 10 लाख या 10 लाख से ऊपर हो जाए, तो फिर भी एफबीआर को हर बैंक रिपोर्ट करता है। इससे नीचे अगर किसी की है तो नहीं करेगा, ठीक है? इस तरह जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है, क्रेडिट कार्ड के अगर 1 महीने में 2 लाख, जी बिल्कुल, 2 लाख से ऊपर, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर अगर यूज़ है, तो भी हर बैंक को लाज़िम है, जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक है, वो एफबीआर को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हर तरह के प्रॉफ़िट। जितने भी बैंक के जो प्रॉफ़िट हैं, वो एफबीआर को ना सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, बल्कि अगर वो अकाउंट होल्डर फाइलर है तो उसकी 30% कटिंग होती है, और सॉरी, अगर फाइलर है तो 15% कटिंग होती है, और अगर नॉन फाइलर है तो 30% कटिंग होती है। अदर दैन जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एफबीआर को रिपोर्ट नहीं की जाती। अच्छा, अब ये रिपोर्ट करने से होता क्या है? इस रिपोर्ट करने से बेसिकली एफबीआर फिर वॉच करता है कि ये बंदा साल में या एनुअली या पर मंथ कितना हमें जनाब बिज़नेस रिपोर्ट कर रहा है और कितना प्रॉफ़िट कमा रहा है और टैक्स कितना पे कर रहा है। अगर वो टैक्स पे नहीं करता, उसकी टैक्स रिटर्न को स्पेशली मॉनिटर किया जाता है, तो अगर वहाँ पे 0-0 और जनाब 4-5 लाख माहाना प्रॉफिट के साथ टैक्स रिटर्न जमा, तो फिर उससे सवाल पूछा जाता है कि जनाब इतनी आपकी टैक्स, इतनी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, इतने आपके डिपॉजिट्स हैं, तो आप ज़रा हिसाब दें। तो अगर सफिशिएंट हिसाब ना दे तो फिर काफ़ी मामला ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है, ना सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ा करें, हमेशा किसी एक्सपर्ट से रब्ता किया करें। आप हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश के साथ अच्छी से अच्छी सर्विसेज फराहम करते हैं। तो ये थे मामलात। अब जो ये करते हैं, ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए जनाब टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि अगर आप, ये पहली तो बात है कि कोई भी बिज़नेस है, उसमें हिसाब-किताब बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा बिज़नेस जो अंधे-वाह काम कर रहे हैं ना, जैसे ये हमारे ईज़ी पैसा शॉप वाले हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स या हिसाब नहीं कर रहे, कितनी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितने खर्चे हैं, तो भई एट द एंड उस दुकान ने, उस बिज़नेस से बंद होना ही होना है। तो आप हिसाब से देखें कि अगर आपका डिपॉज़िट, आपका विथड्रॉल ज़्यादा होने जा रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ ईज़ी पैसा में, तो फिर बहुत ही आसान है कि आप अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स का एक अकाउंट बनाएँ, चाहे आपकी वो वाइफ़ हो या आपके भाई हों, तो आप दुकान पे 2 फ़ोन रख लें। अक्सर ईज़ी पैसा वालों ने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है कि वो कभी आपके अपने नंबर से कुछ आपको ट्रांज़ैक्शंस आ रही होती है, कभी दूसरे नंबर से आ रही होती है। तो इस तरीके से 2 रख के या 3 रख के इस चीज़ को वो मैनेज कर सकते हैं, अगर आपकी इस लिमिट से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हैं। तो अगर इस लिमिट से कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को एन्जॉय करें। इसमें जो ईज़ी पैसा है डेफ़िनेटली आपको इससे बेहतर से बेहतर ही सर्विसेज़ देगा, बल्कि और भी इस तरह के ऑप्शंस अ, अवेलेबल होंगे। तो हमेशा इस चीज़ को सामने रखा करें कि जो इनोवेशंस होती है, जो नई चीज़ होती है, उसको अडॉप्ट किया करें। मैं ये मिसाल देता हूँ, बल्कि वो उनको बताता हूँ कि ऐसी दुकानदार या स्पेशली ऐसे पेट्रोल पंप जिन्होंने ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि जनाब हम क्रेडिट कार्ड रिसीव नहीं करते या यूज़ नहीं करते, वो अनकरीब बंद हो जाएँगे, ठीक है? पहले भी इतने नहीं चलते। और ऐसे ही दुकानदार जिन्होंने क्यूआर कोड के ज़रिए ई-पेमेंट लेते हैं, या उन्होंने सिंपल नंबर लिख दिया हुआ है जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनके जो कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फ़ील करते हैं, क्योंकि सम टाइम बंदे के पास कैश नहीं होता, थोड़े होते हैं, तो शर्मिंदगी से बचने पे एटीएम पे लाइनें लगाने से बहुत आसान होता है कि जायज़ कैसे इसकी पेमेंट क्लियर कर दी जाए। तो लोग डरते इस वजह से हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पेमेंट आ जाएगी, इस तरह के जो प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो हमें टैक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। भाई टैक्स नहीं पड़ता, ये बात बड़े ज़हन में रख लें। ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं पड़ता, बल्कि ये होता है कि अगर आप जो सस्ते में 500 हज़ार में जो टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं ना, 0-0 लेके,
वो नहीं चलती ट्रांज़ैक्शंस अगर ज़्यादा हो और पूरी एक डॉक्यूमेंट्स बैलेंस शीट वगैरह बनती है और ये पक्की-सी बात है कि अगर आपकी ट्रांज़ैक्शंस होती है तो फिर आपको प्रॉफ़िट भी होता है और प्रॉफ़िट जब 6 लाख से ऊपर सारे खर्चे निकाल के आएगा, तो फिर अगर थोड़ा-सा आप टैक्स भी पे कर देंगे तो मेरे ख़्याल में कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद होगी। इसमें जो पॉइंट्स हैं, उसमें आपकी जो क्यूरीज़ हैं, जो ख़तरात हैं, वो ज़रूर दूर हुए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।